गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अपने प्यारे से गार्डन में आ गई हूँ। नींद खुलती है और मैं फ्रेश हो के सबसे पहले या तो छत जाऊँगी या फिर यहाँ आऊँगी। और यहाँ पे चंपा के फ्लावर गिरे हुए हैं, कितने सुंदर लगते हैं ना चंपा के फ्लावर। और जब भी यहाँ से गुजरते हैं हम लोग ना, इसके आसपास इतना अच्छा फ्रेगनेंस है ना चंपा के फ्लावर का। और ये एक और मुझे मिला। पहले से इसमें मालती के फ्लावर हैं और इसके बीच में चंपा का फ्लावर। कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। जब फूल अच्छे रहते हैं ना जल में, तब तक मैं रहने देती हूँ और उसी में फ्लावर जो भी मुझे मिलते हैं डेली के, वो मैं डालती हूँ, डेली डालती हूँ। लेकिन 5-10 मिनट बस मैं अपने गार्डन में सुबह सुबह आ जाती हूँ और इतने में मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मॉर्निंग का क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला, सुबह में गैस स्टोव और प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर देना। रात में पोंछ पोंछ के ही सब बढ़िया से क्लीनिंग करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मॉर्निंग में ऐसा करना ज़रूरी रहता है। तो एक बार कर देते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये पीछे उसे थोड़ा सा मैं कल रात में इतना अच्छे से नहीं की थी, बस गैस स्टोव की थी, प्लेटफॉर्म साफ़ करके चली गई थी। तो अभी सुबह में फिर से एक बार पोंछ देती हूँ। तो पीछे साइड का थोड़ा सा मैं निकाल के, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है ना, तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो वो रात में मैं नहीं की थी, इसलिए मैं अभी कर दे रही हूँ। इसके बाद पानी वानी पीऊँगी, गर्म पानी थोड़ा, और फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम। और किचन में तो काफ़ी टाइम हम लोग का स्पेंड हो जाता है, अच्छा खासा दिन भर का हम लोग का किचन में ही काम है। और यहाँ पे पेपर आ गया, तो पेपर वाले भैया इस तरह से फेंक दिए हैं। तो बारिश के दिनों में पेपर वाले भैया इसी तरह गेट के बाहर से ही निशाना लगा के फेंक देते हैं दरवाजे के पास, और पेपर बच जाता है। भाभी का बहुत कीमती पेपर है ये, तो इसे मैं सबसे पहले रख देती हूँ। तो मानसून का एंट्री हो गया दोस्तों, स्वागत है। और अब तो बरसात का आनंद पूरा अगस्त सितंबर तक मिलेगा। और बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। यहाँ पे मेरा ये बैम्बू का जो प्लांट है ना, डायरेक्ट धूप आ रहा था और इसके पत्ते अच्छे से ग्रोथ नहीं किए, बहुत सारे सूख गए। अब बारिश होगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जटास आता है। ये टर्टल वाइन ना इतना ज़्यादा हुआ है ना, हर गमले में अपने आप लंबी लंबी लताएं हुई। इतना हुआ कि मैं तो एक दिन मतलब बहुत बड़ा पॉलीथीन में भर के फेंकी थी, बहुत मोह लग रहा था। कभी मैं थोड़ा सा ही कटिंग, इससे भी कम कटिंग ले आकर अपने गार्डन में लगाई थी, और इतने छोटे से कटिंग से मेरे पास ये आज इतना हो गया कि मुझे फेंकना भी पड़ रहा है। बस इसमें इस तरह से डाल दूंगी और देखिए इतने में ये कितना खूबसूरत लगने लगा। सुबह सुबह मंदिर से आवाज़ आ रही है घंटी की। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल करके धो दी, क्योंकि भींगा हुआ था ही। और अब मैं जाके पूजा कर लेती हूँ।
तो अभी मैं भिंडी आलू की भुजिया बना रही हूँ और रोटी। ये हम लोग का आज ब्रेकफास्ट रहेगा और थोड़ी देर में हबी आएंगे ड्यूटी से। बच्चे उठेंगे तो अपना फ्रूट्स कट कर लेंगे और साथ में रोटी और ये भुजिया खा लेंगे। तो अभी जब ड्यूटी में रहते हैं तो हम लोग का थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम टेबल थोड़ा अलग हो जाता है। जूस वगैरह नहीं बनता है। मैं चाहूँ तो बना सकती हूँ, लेकिन मैं इतना मेहनत नहीं करती हूँ। हाँ, मैंगो शेक वगैरह, वाटरमेलन जूस, ये सब बाद में बीच में मेरा बेटा ही बना लेता है। लेकिन एक सुबह वाला होता है ना, कोई भी एक जूस से दिन का शुरुआत, वो हवे रहते हैं तो मस्त है ये। हम लोग एकदम करना ही करना है। ग्रीन टी बैठेगा पूरा भर के, एक पतीला और बड़ा वाला कप में भर भर के। तो ये सब खाने के बाद मैं या तो दूध वाला चाय बनाऊंगी या फिर ग्रीन टी तो मैं नहीं बनाती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं दूध वाला ही चाय पीती हूँ। आलू और प्याज को अच्छे से लाल कर लूँगी और तब मैं इसमें भिंडी डालूँगी। अभी आ गए और बहुत सारा सामान लाए हैं, घटा बड़ा जो भी रहता है। कुछ तो अभी अंदर रख दिए और मैं जल्दी से स्कूटी से उतार के यहीं दरवाजे के पास रख देती हूँ और बारी बारी से लेके जाती हूँ। बेचारा उतने दूर से आए ड्यूटी से, फिर रास्ते से सब आते टाइम सामान लेते हैं। और इतना गर्मी है, जो बाहर का काम कर रहा है ना भाई, मैं समझ सकती हूँ कितना गर्मी लगता होगा। ये पेटी में आम है और बहुत कुछ सामान लाए हैं, अब बाद में निकालूंगी। अभी तो मुझे भिंडी कट करना है। ये है जामुन। जामुन देख के ही बस मेरे मुंह में पानी आने लगता है। काला नमक डाल करके कितना यम्मी लगता है। धीमा आंच करके गई थी मैं, और कभी कभी ऐसा होता है तेज़ आंच में ही चली जाती हूँ और बिल्कुल लाल, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इस बार मेरा ध्यान था, आवाज़ आया स्कूटी का, झट से फ्लेम को कम की और दौड़ के गई गेट खोलने। और भुंजिया तो, आलू तो लाल हो गया है, बट मेरा भिंडी अभी नहीं कटा है। अभी चेंज करके आ गए और ये पेटी में ढेर सारा बोल रहे हैं आम है। तो अभी तो आम का सीज़न है और आम एक बार में 3-4 खाइए, पता ही नहीं चलता। हाँ, आम है ना, थोड़ा सा वो खट्टा मीठा और टाइट वाला ही हम अच्छा लगता है। जब गलने लगता है आम ना, तो मैं तो छूती भी नहीं हूँ। और बेटा वैसा वैसा चुन के मैंगो शेक बनाता है। तो अभी जहाँ तक हो पा रहा है सब फ्रूट्स वगैरह निकाल दे रहे हैं और अभी ये जाएंगे, नहाए वाएंगे, पूजा करेंगे। तो पेटी में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पका हुआ आम नहीं है, इसीलिए इसको अच्छे से अभी इसको पैक करके इसको रख देंगे। और पका हुआ भी आमला है, जिससे अभी पानी में रख दिए हैं। अच्छे से पैक कर देंगे और अभी से रखने का भी जगह तो खैर किचन में यहाँ साइड में है, लेकिन अभी को मैं बोली जाइए डाइनिंग टेबल पे ही रख दीजिए, साइड में सबसे अच्छा जगह है। यहाँ तो काम भी पड़ता है बार बार, इधर मिक्सी विक्सी सब है हम लोग का। जितना बंद रहेगा जल्दी पकेगा, उसमें एक बोरा भी मिलेगा ना, तो बोरा लपेट देना। ये है पकाम, और ये भी बहुत बढ़िया लाए हैं, एकदम बढ़िया वाला है। बोल रहे हैं कि एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए 2 दिन में। 2 दिन में क्या, कल ही ख़त्म हो जाएगा ये। कल मेरे बेटे का स्कूल में दैनिक जागरण की तरफ से मेधावी छात्रों लोग को सम्मानित किया गया था। तो सुबह पेपर आया दैनिक जागरण का, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दी।
अभी मुझे याद है दैनिक जागरण ने तो बेटा बताया था, टीवी भी देखी और पूरे बड़े में प्रिंट किया हुआ है और इसमें मैं ढूंढ ली अपने बेटे को, मेरा बेटा कहाँ है। चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, उसी दिन से खुशी हो रही है जब से बाबू का रिज़ल्ट निकला। और इसके बाद ये सब हुआ, 2-3 बार हो गया। एक बार दैनिक भास्कर की तरफ से भी हुआ था। और गर्मी तो दोस्तों वैसे ही लग रही है, बारिश हुई कुछ पता ही नहीं चला, बल्कि और ही चिपचिप वाली गर्मी लगती है। तो भिंडी आलू की भुंजिया बनके तैयार होगी और इसमें मैं ढेर सारा मिर्ची डाल दी हूँ। पकने से पहले थोड़ी देर पहले मैं डाल देती हूँ और ये खाते टाइम बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो अभी का नहा के पूजा करना हो रहा है। मेरा भी काम लगभग हो ही गया, बस मुझे रोटी बनाना है। तो यहाँ पे अभी का ये कपड़ा है यूनिफॉर्म, जो कि यहीं रख देते हैं, फिर हम लोग जब जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो वॉशिंग मशीन में मैं डाल करके आ गई और अब मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और अभी के लिए मुझे फ्रूट्स कट करना है। और मैं तो घूमते फिरते एप्पल और मुझे जो अच्छा लगता है मैं खा लेती हूँ, लेकिन अभी ये मतलब हैवी पराठा भुंजिया रोटी भुंजिया जो भी इतना हैवी खाने से पहले ये सबसे पहले फ्रूट्स खाते हैं। तो टीका लगाने आए अभी, ये हम लोग का एक हैबिट है, पूजा करने के बाद हम लोग आरती और टीका लगाते हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम के टाइम में। लंच वंच हो गया और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बाहर का लाइट जला दी मैं और इधर लाइट है, दरवाजे के पास अंधेरा लगता है। दोपहर में फिर से बारिश हुई थी और मैं सो रही थी, उठी तो देखी बारिश हो रहा है। इतना अच्छा लग रहा है देख के, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो बच्चों को खाना है पास्ता, बेटा बोला मम्मा सोयाबीन वाला पास्ता बनाइए, और थोड़ा सा मशरूम था, बोला वो भी डाल दीजिएगा। गर्म पानी में सोयाबीन को सोक कर दी हूँ और उसका पानी निचोड़ करके बस मिक्सी में एक बार बस इसे चलाऊंगी, तुरंत बंद कर दूंगी। कुछ टमाटर करी लीफ डाल करके बस चला दूंगी और ये दरदरा सा हो गया। अब प्याज के साथ में इसे डाल के भून लूँगी। और दोस्तों ये ना मैं एक दिन पास्ता बना रही थी, तो फिर मुझे लगा कि कुछ हेल्दी से कर देते, प्रोटीन थोड़ा सा डाल देते। तो फिर ये मैं सोयाबीन डाल दी और मैगी मसाला डाल देंगे और इतने में ही इतना टेस्टी लगता है ना। और अदरक और लहसुन डाल करके शुरू में भून रहे थे और ज़्यादा कुछ नहीं करना, नमक डाल दी, फिर थोड़ा सा सॉस भी डालूँगी। और ये सोया सॉस और ये विनेगर ताम झाम मैं नहीं करती हूँ, तो सॉस इसलिए डालते हैं कि थोड़ा जो मीठा एक टेस्ट आ जाता है, तो अच्छा लगता है इससे। तो ये बिल्कुल मेरे स्टाइल से बनता है और बच्चों को पसंद है, और क्या चाहिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं, उन लोगों को ही पसंद है। और मेन है ये मैगी मसाला और सॉस और जो लहसुन और अदरक का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसमें कैप्सिकम भर भर के डाली है, तो अभी तो कैप्सिकम नहीं है, तो जो भी है इतने में ही ये बहुत यम्मी बनेगा। पास्ता डाल दी मैं, इसे कुछ देर भूनूंगी और बरसात में पास्ता का आनंद उठाएंगे। तो ये मेरे यहाँ बहुत कम ही ये सब बनता है, बहुत कम। बाबू जब बोलेगा मम्मा मन कर रहा है तब मैं ऐसा बनाती हूँ। और यहाँ पे रेडी हो गया। तो बेटी मेरी सॉस डाल के खाती है, तो उसके प्लेट में मैं सॉस डाल दी हूँ। और होने लगी है दोस्तों बारिश, अब तो कंटिन्यू बारिश होगी। दिन भर लगा ही हुआ था, रुक रहा था, बीच में धूप भी हुआ, बारिश भी हुई, और अब तो बरसात आ गया। अब इतना बारिश होगा कि अब आप सोचिएगा कि अब क्या ही मतलब थोड़ा धूप का भी दर्शन हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत बारिश होता है तो कपड़े वगैरह सूखने में बहुत
कपड़े से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे, एक भींगा भींगा जैसा हो जाता है। बट खैर अभी तो बरसात स्टार्ट ही नहीं हुआ और मैं ये बोल रही हूँ अभी बरसात स्टार्ट हुआ है और चलिए इसे एंजॉय करते हैं। और यहाँ मेरे मालती के फ्लावर तो इतने सुंदर लगते हैं ना। तो अब मैं लाइट जला दी तो थोड़ा मैं अंधेरे में ही फील कर रही थी, बारिश का आनंद ले रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये अब लाइट जला दी तो देखिए कितने फूल हुए हैं मालती में। तो बैल्कोनी में ना बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम में, और बारिश हो तो सोने पे सुहागा। पास्ता तो खा लिए हैं और मैं हबी को बोली कि कुछ देर बाद में चाय बनाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने। तो मैं अपनी चाय बनाऊंगी और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।